हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सक्सेसमेंट चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गया हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं या आपने आईटीआई कर रखा है और अप्रेंटिस ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। रेलवे ने आपके लिए अप्रेंटिस निकाला हुआ है, तो इस मौके को ना छोड़ें। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। सारी डिटेल्स एक भी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। एंड चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी है ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा में निकाली गई है, जिसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। ये 7 फरवरी को रिलीज़ की गई है, जिसमें कि आवेदन मांगे गए हैं। आप इसमें अप्लाई 8 फरवरी से कर सकते हैं और आपकी लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च 2022 रखी गई है। दोस्तों, ये जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है आपको पता होगा 1 ईयर की होती है, और इसमें आपको ये नहीं कि कुछ ट्रेनिंग में आपको नहीं मिलेगा। इसमें स्टाइपेंड भी रखा गया होता है, जो कि एज पर गवर्नमेंट्स रूल उस एरिया के हिसाब से रखा जाता है, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट आपको पर मंथली देता है, वो आपको टाइम से मिल जाता है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अगर आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं तो इसके बाद आप अप्रेंटिस ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपको रेलवे डिपार्टमेंट से अगर आप करते हैं तो आपको 20% का कोटा मिलता है। जो भी वैकेंसी मिलेगा उसमें आपको अलग से 20% वैकेंसी निकाल करके और उसमें आपको फाइट करना होता है। तो वैकेंसी में जो है वो फाइट करने का मौका, फाइट आप बहुत कम लोगों में करेंगे और आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इस अप्रेंटिस को छोड़े नहीं। अगर आपके पास आईटीआई किए हुए हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। धीरे धीरे मैं आपको आगे चल के पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस तरीके से रखा गया। इन्होंने दे रखा है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं देना है। अगर आप अप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, इसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो आपको इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। आपको सिंपली इसमें फॉर्म अप्लाई करना है और आपके जो आईटीआई में और 10th में जो आपके मार्क्स होंगे, कहीं कहीं पर 10th भी मांगा जाता है, तो जो आपका आईटीआई और 10th का जो एबव मार्क्स होगा उस हिसाब से आपको मेरिट के बेस पर बुलाया जाएगा। जो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, और अगर वो लोग नहीं आते हैं और वैकेंसी खाली रहती है तो उनके नीचे जो कम नंबर वाले होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो 1.5 गुना बुलाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो किसी दूसरे कैंडिडेट को वो मौका दे दिया जाता है। इसलिए 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो ये जो वैकेंसी कहाँ कहाँ पर निकली है आप देख सकते हैं, किन किन डिवीजन जोन में निकली हुई है। ये है कैरियर रिपेयर वर्कशॉप मनेश्वर भुवनेश्वर में 190 अप्रेंटिस निकाले गए हैं। और दूसरा है खुर्दा रोड डिवीज़न में 237 पोस्ट निकाली गई है। एंड बाल्टियर डिवीज़न में 263 वैकेंसी है। एंड बाल्टियर डिवीज़न में बाल्टियर डिवीज़न में 66 है। एंड संबलपुर डिवीज़न में 66 वैकेंसी निकाली गई। कुल मिलाकर के आपके पास 756 वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। आगे चलते हैं। आपका जो फॉर्म है, आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा, कहीं पर भी आपको जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए, जो मानेश्वर भुवनेश्वर में जिन आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए को बुलाया गया है, तो उसमें कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक, वायरमैन, कारपेंटर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल। कुल मिलाकर के 190 वैकेंसी निकाली गई है। तो आप अगर इन ट्रेड्स में आते हैं तो इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड नीचे चलते हैं, ये है खुर्दा रोड डिवीज़न में, इसमें भी फिटर, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, मैकेनिकल ग्रुप एंड डीजल मैकेनिक सिविल, रेफ्रिजरेशन, वायरमैन,
कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, प्लम्बर एंड मेसन, कुल मिलाकर के इसमें 237 वैकेंसी निकाली है। आगे चलते हैं, जो चौथा है डिवीज़न वो है संबलपुर डिवीज़न। इसमें भी आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, प्लम्बर और मेसन की कुल मिलाकर के 66 वैकेंसी निकाली गई है। आगे चलते हैं, पांचवा जो आपका डिवीज़न है ये है बाल्टियर डिवीज़न। यहाँ पर भी कुल मिलाकर के फिटर, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, वायरमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्लम्बर, मेसन, इसके भी कुल मिलाकर के 263 वैकेंसी निकाली गई है। आगे चलते हैं, दोस्तों, जो अगर आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं या अदर किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास सेंट्रलाइज्ड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इन्होंने मेंशन करके रखा है। अगर आपके पास नहीं भी है तो ये इस PDF के नीचे डाउन में शेड्यूल कास्ट या किसी भी कास्ट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नीचे दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। इसको आप या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या फिर किसी गजटेड ऑफिसर से आप इसको इशू करवा सकते हैं। देन का जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पर ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास ऑनलाइन जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो भी अगर आप होता है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। आगे चलते हैं, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी एज जो है वो 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, आपका एज जो है 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप इससे अपर में भी आते हैं तो देखिए SC ST के लिए 5 साल का छूट रखा गया है और OBC के लिए 3 साल का छूट रखा गया है। आगे चलते हैं, और फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी आपके पास नहीं होना चाहिए, तो आप तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी डिसऑर्डर होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब आप देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए इन्होंने बोल रखा है 10th होना चाहिए या फिर आपके पास 10+2 एंड विद मिनिमम % मार्क्स के साथ ITI भी होना चाहिए, चाहे आप NCVT से करके रखे हों या आप SCVT से करके रखा हुआ है। और देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखा हुआ है, 100 फीस रखा हुआ है, यानी कि 100 रुपये रखा हुआ है। आगे चलते हैं, इस फीस को आप चाहें तो ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं, आपको कहीं भी फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, चाहे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या ई-वॉलेट के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, SC ST हैं या PW हैं या फिर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया, सेंट्रल एलाइज्ड वैकेंसी है तो इसमें छूट मिलता है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों आपको सिंपली ये ऑफिशियल वेबसाइट rrcbbs.org.in पर अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी अप्लाई करने में दिक्कत होता है, आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस साइट का लिंक मैं डाल दूंगा, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। और इस PDF को अगर आपको पढ़ना है पूरा डिटेल्स में, आपको नहीं समझ में आया है तो आप अगर पढ़ना चाहें खुद से तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस PDF का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं एंड पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। देखिए इन्होंने दे रखा है कि 20 KB से 70 KB से बीच में होना चाहिए एंड आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पर। जो लास्ट डेट आपको बताया है मैंने तो ये है 7 मार्च 2022, यानी कि आपको 7 मार्च से पहले इसको कर देना है। आगे चलते हैं, देखिए इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बता रखा है कि गवर्नमेंट्स रूल्स के हिसाब से जितना भी ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा वो रहेगा, वैसे 1 साल का ही होता है तो इसके लिए घबराना नहीं है।
और देखिए इन्होंने हेल्प डेस्क के नाम पर ये इन्होंने नंबर भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। इनका एक पर्सनल नंबर होगा जो जोनल के लोग इसको रिसीव करते होंगे, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। दोस्तों अब इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है और अगर आपको मेरे से पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।